प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत की मिट्टी या इंडियन सॉयल इसका वीडियो पार्ट 2 दे रहे हैं। दरअसल हमने पहले वीडियो में बताया था कि भारत की मिट्टी में 8 प्रकार की मिट्टी में बांटा गया। अब उन 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए ओरिएंटेड होगा। तो आज हम बात करेंगे 2 मिट्टी की। पहला है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल और दूसरा काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। और जो भी चीजें होंगी, जो याद करने वाली चीजें होंगी, उनको कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए, और जो समझने वाली चीज है उसको आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल, ये भारत के 22% क्षेत्रफल पे है। इसका आप मान सकते हैं कि ज्यादातर मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी कहां से आती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी होती हैं, यानी नदियों द्वारा ये लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास की ज्यादा मात्रा होती है, यानी पोटास की बहुलता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जलोढ़ मिट्टी में पोटाश होता है, पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अपोजिट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सब की इसमें कमी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जलोढ़ मिट्टी में किस एलिमेंट की मात्रा होती है? पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है बांगर। बांगर क्या होता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे जो मिट्टी आई और बहुत पुरानी हो जाती है वो कहलाती है बांगर। और दूसरा होता है खादर। खादर क्या होता है? नई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन नदियों द्वारा लाई गई जो नई मिट्टियां होती हैं ये जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखना पोटाश। अब पोटाश को हम कैसे याद कराएंगे? देखिए, पहला तो जलोढ़ है, अभी आगे ये कंप्लीट कर लें तो इसको आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा उर्वरता के हिसाब से ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी होती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, आलू आदि सब अच्छे प्रकार से होता है। तो कहा जाता है कि कृषि योग्य भूमि जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। अब कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सब इसमें होता है, धान, चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, ये सब का सब, आलू इसमें है। तो आलू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोटैटो। और पोटैटो कैसे आएगा? जब मिट्टी में क्या होगा? पोटास होगा, तो पोटास से बन जाएगा पोटैटो, आलू। तो हमेशा याद रखिए। अब क्या है? देखिए, जितनी कृषि होगी, अब आप जान गए, जितनी अब आलू होगा तो घर घर में आलू खाते हैं सब, आलू सबका पसंदीदा सब्जी है। तो सब्जियों में हम आलू खाते हैं, आलू को पोटैटो कहते हैं। चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। और इन सबको पकाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? मुझे जल की जरूरत पड़ती है, जल की। तो जल से हो गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जल से, नदियों द्वारा, नदियों के जल द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। अब ये मिट्टी आपका बहुत अच्छी उर्वरता देती है, और चावल, दाल, गेहूं, आलू, दलहन, तिलहन, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा यही मिट्टी से मिलता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और पोटाश की इसमें मात्रा ज्यादा होती है। तो ये हो गया पोटाश। अब हम ये 2 प्रकार की होती है। पुरानी जो हो गई वो बांगर कहलाती है, नई हो गई खादर। तो नई मिट्टी खाद का काम करती है, ऐसे सोच लीजिए, नई मिट्टी खाद का काम करती है, इसलिए खादर हो गई। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल।
ये ब्लैक सॉइल कैसे बनती हैं? तो आमतौर पे चट्टान जो टूट के गिरते हैं, चट्टानों के भरभराने से चट्टान जब टूटते हैं तो ये काली मिट्टी ब्लैक सॉइल बनता है। अब देखिए ये ब्लैक सॉइल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है? आयरन। देखिए आयरन, इस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तो आयरन हो गया, चूना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब के सब इसी में ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आयरन जो है कभी देखिए लोहे का रंग, तो लोहा कैसा होता है? कुछ ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक मिक्सिंग लोहा होता है, और आयरन की वजह से ही ये होता है। तो देखिए ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आयरन। तो आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए ये काली मिट्टी का विशेष रूप से काला रंग किसके द्वारा होता है? तो हो गया टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन के ही ओर्स हैं, अयस्क हैं, आयरन के ही अयस्क होते हैं। तो टिटेनीफेरस, अब फेरस शब्द जहां भी लिखा हो ये आयरन के लिए यूज किया जाता है। आप लोग में से जो लोग साइंस के होंगे आप सबको पता होगा। तो कुल मिला के आप कहिए कि काला रंग जो है आयरन की वजह से होता है। तो टिटेनीफेरस, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये इसकी वजह से इसका रंग काला होता है। अब ब्लैक सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट किस खेती के लिए होता है? तो इंपॉर्टेंट है कपास, कॉटन। कॉटन के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं काली कपास की मिट्टी। किसकी मिट्टी? कपास की मिट्टी। और रंग कैसा है? काली। तो काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। और ये आमतौर पे ये महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में ऐसे जगहों पे पाई जाती है। तो आप देखिए महाराष्ट्र कपड़े की मिलों का हब है, वहां पे ज्यादा कपड़े हैं क्योंकि कॉटन से ही कपड़े बनते हैं। तो कॉटन देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, का से कपास, का से कॉटन और का से काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से, का से काली मिट्टी, का से कपास और का से इंग्लिश में कहिए तो कॉटन। ये सब के सब यानी काली मिट्टी से कपास या कॉटन का निर्माण होता है। और अदर फसल भी थोड़ा बहुत हो जाती हैं, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि भी होती हैं। इसीलिए लेकिन उतनी भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती जो जलोढ़ मिट्टी से गेहूं होता है। तो इस तरीके से अन्य फसल ये भी हो जाती हैं, प्लस मेन फसल कॉटन या कपास होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस दो मिट्टी की चर्चा किए हैं, एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी और ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। आशा है आपके समझ में सब आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की मिट्टी के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।